ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ रहा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और हम अध्ययन कर रहे थे श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 24 तक हम देखे थे, 24 वाला हम देख रहे थे। तो 24 वाले में भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार से योगी होते हैं, वो अलग अलग समय पर जब प्रयाण करते हैं, जो ये शरीर छोड़ते हैं, तो दो तरीके से उनका प्रयाण होता है। एक होता है जब सूर्य उत्तरायण में होता है, तब क्या होता है, अग्नि ज्योति है ना, लाइट होता है और फायर होती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य उत्तर में होता है, नॉर्थ में होता है, तो जस्ट हमारे टॉप ऑफ द हेड होता है वो। तो क्या होता है, हीट ज्यादा होती है, गर्मी का मौसम होता है। शुक्ल और शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष मतलब वैक्सिंग वैक्सिंग मून, जो सब सूर्य अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं, उसकी लाइट बढ़ती रहती है। क्षण मासा उत्तरायणम। तो इस प्रकार के जो 6 महीने में जो योगी जब शरीर छोड़ता है, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनहा। तो सीधा ब्रह्म गच्छन्ति, वो आध्यात्मिक को चला जाता है, फिर वहां से लौटकर वापस नहीं आता है ना। ये हमने कल देख लिया था, इसका ट्रांसलेशन भी लगभग हो गया था। दोज हु नो द सुप्रीम ब्रह्मन अटेन दैट सुप्रीम बाय पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द फायरी गॉड इन द लाइट। फायरी गॉड के इन्फ्लुएंस में ना, अग्नि ज्योति इन द लाइट ज्योति एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द डे। aha aha means auspicious moment of the day during the fortnight of the waxing moon shukla or during the 6 months when the sun travels in the north उत्तरायण। अब देखिए दूसरे प्रकार की गति है, जब योग दूसरे प्रकार की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरे प्रकार की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रायिकता संभावना हो सकती है कि धूमहा धूम या स्मोक वाला रात्रि, धूम रात्रि हो, तथा कृष्ण और कैसा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो रहता है, वैक्सिंग मून और वेनिंग मून। तो ये वेनिंग मून वाला है, जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब चंद्रमा जाता है, उसके ब्राइटनेस कम होती जाती है ऐसे जैसे कई कई बार हम लाइट्स बल्ब्स वगैरह यूज करते हैं ना, उनकी उनकी ब्राइटनेस कम होती जाती है, वैसे जो चंद्रमा रहती है उसकी ब्राइटनेस कम होती जाती है। उसका उल्टा है, देखिए ये षण मासा, ये जो 6 महीने का है, दक्षिण अयनम। उसमें जो अयन है, जो सूर्य है, वो दक्षिण की तरफ रहता है। दक्षिणायनम उत्तरायणम, उत्तरायण और दक्षिणायन। सदर्न साइड जब सूर्य रहता है तो हमसे दूर चला जाता है, सूर्य सदर्न साइड चला जाता है, तो वो हमारे जो सन रहता है, टॉप ऑफ द हेड नहीं रखे, थोड़ा साइड में रहता है। तो क्या होता है उससे, वो सर्दी का मौसम रहता है एक तरीके से ना। तत्र चांद्रमशम ज्योति ही। तो वहां उस समय क्या होता है, चांद्रमशम है ना, जो मून प्लानेट है, चंद्र लोक जो है, ज्योति ही उसकी जब ज्योति रहती है, तो योगी प्राप्य निवर्तनते। तो ऐसे में जब योगी क्या करता है, वो ऊपर के लोक को चला भी जाता है, तो क्या होता है, निवर्तनते, वापस लौट के आ जाता है यद गत्वा न निवर्तनते था पहले, ये निवर्तते, ये वापस लौट कर आ जाता है ऐसा योगी। तो दो प्रकार का समय है, एक में जब योगी शरीर छोड़ता है तो वो सीधा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लैनेट्स को जाता है, फिर वापस लौट कर नहीं आता है, और इस वाले में वो वापस लौट कर आ जाता है। क्लियर ना? ओके, यू कैन डिसाइड। धूमो रात्रि तथा कृष्ण धूमो रात्रिस्तथा रात्रिस्तथा कृष्ण कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम षण्मासा षण्मासा दक्षिणायनम् दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः तत्र तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः चन्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य योगी प्राप्य निर्वर्तते। निवर्तते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए।
The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6th month, when the sun passes to the south, reaches the moon planet, but again comes back. रिचेज द मून प्लैनेट मतलब चंद्रमा से वो मून प्लैनेट तक जाता है वो है योगी इस तरीके से क्या और 6 months when the sun passes to the south reaches the moon planet but again comes back okay शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगतः शाश्वते मते तो शुक्ल और कृष्ण ऊपर दो देख लिया पहला शुक्ल पक्ष में जब शरीर छोड़ रहा था दूसरा कृष्ण पक्ष में जब या कृष्ण फोर्टनाइट में जब वो अपना बॉडी लीव कर रहे हैं योगी तो गति ही एते तो ये गति है ना जो वे ऑफ पासिंग शरीर छोड़ने की जो गति है ना उसके तो गति उसकी मंजिल ही अलग है तो उनकी गति क्या है वो यही दो प्रकार की गति हो गई गति है गति ये द्विवचन है ना या तो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में जो गति है या उनकी जो डेस्टिनेशन है वे ऑफ पासिंग जो है ही एते ये मतलब निश्चित रूप से एते मतलब ऐसा है एतो एते या ऐसा एते एते मतलब द्विवचन दो में ऐसा एते स्त्रीलिंग में है तो गति स्त्रीलिंग है तो एते आया है ऐसा एते तो इस प्रकार की जो दो गति है या तो शुक्ल शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ना या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ना शुक्ल पक्ष में जब छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है उत्तरायण में जब छोड़ रहे हैं तो वापस लौट कर नहीं आ रहे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स को जा रहे हैं और जब कृष्ण पक्ष में जब शरीर छोड़ रहे हैं तो वापस लौट के आना पड़ रहा है उनको जगत है शाश्वते मते ये जगत के जो शाश्वत है मतलब शाश्वत का या वेदों का मत है ऐसा मतलब शास्त्रों का ऐसा मत है कि भौतिक जगत में इस प्रकार की दो प्रकार की गतियां होती है शरीर छोड़ने की दो प्रकार की विधियां होती है या तो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में इस प्रकार से योगी दो प्रकार से अपना शरीर छोड़ता है ऐसा शास्त्रों का मत है वेदों का मत है एक या याति अनावृत्तिम एक या मतलब एक के द्वारा याति अनावृतम अनावृत्ति आती है मतलब वापस लौटकर नहीं आता है आवृत्ति मतलब वापस लौट कर आना आवृत्ति होता रहना साइकिल में घूमते रहना और दूसरे में क्या है एक या याति अनावृत्तिम अन्यम आवर्तते पुनः और दूसरे में आवर्तते उसमें आवर्ती होती है रिटर्न होता है वापस लौटकर फिर से आ जाता है वो पुनः मतलब फिर से तो शाश्वते मते मतलब सब वेदों का मत है देखिए भगवान खुद ही बोल रहे हैं भगवान खुद ही तो भगवान से तो सब वेद आते हैं वेदों का उद्देश्य ही भगवान को जानना है फिर भी भगवान क्या बोल रहे हैं शास्त्रों का रेफरेंस देके बोल रहे हैं कि शास्त्रों की बात माननी चाहिए हमको तो यह शास्त्र विद्यम उत्सर्जय 18वें अध्याय में भी भगवान बोल रहे थे कि जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपने मन से जो भी कार्य करता है तो ना वो इस लोक में सिद्धि प्राप्त करता है ना अगले लोक में वो सिद्धि प्राप्त कर पाता है ऐसा इंटरेस्टिंग ना और भगवान वहां पर बोलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण कौन करेगा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यम व्यवस्थित तथा शास्त्र प्रमाणम ते कार्यम अकार्यम व्यवस्थित क्या करनी है क्या करनी है व्हाट ought टू बी डन व्हाट ought नॉट टू बी डन हु विल डिसाइड शास्त्र आज ना शास्त्र डिसाइड करेंगे कि तुम हिंदू नहीं हो है ना तुमको मार दिया जाए शूट इट पहले काम तो वो वाले शास्त्र नहीं उनके वाले शास्त्र नहीं जो ओरिजिनल शास्त्र है वो तो नकली शास्त्र है वो तो धर्म नहीं है भगवत गीता के 16वें अध्याय से आप देखोगे ना देवी और आसुरिक संपत्ति तो सारी आसुरिक संपत्ति मैच होती है इनके जिहादियों की तो इस तरीके से तो शास्त्रों का देखो भगवान बोल रहे हैं वेदों का क्या मत है वेदों में इस प्रकार की दो प्रकार की गति बताई है शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ने की एक से क्या होता है रिटर्न होके नहीं आना पड़ता दूसरे से रिटर्न होके आना पड़ता है ओके शुक्ल कृष्ण गति ही एते शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगत है शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एक या याति अनावृत्तिम एकया याति अनावृत्तिम् अन्य अनयया आवर्तते पुनः अन्य अन्यया आवर्तते पुनः। यस
पढ़िए, आप ही पढ़िए ट्रांसलेशन। According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world, one in light and one in darkness. One who passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. यस, नेक्स्ट में देखते हैं क्या बताते हैं भगवान अभी। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चना। न, न मतलब नहीं, एते मतलब ये दोनों, श्रुति मतलब अलग अलग पाथ, अलग अलग जो रास्ते हैं। पार्थ मतलब हे अर्जुन, जानन मतलब जानते हुए, योगी मुह्यति कश्चन है, योगी कभी मोहित नहीं होता है, भ्रमित नहीं होता है योगी। हालांकि पता नहीं किस समय शरीर छूटेगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके से कभी भ्रम में नहीं पड़ता है योगी। योगी जो होता है, योगी जानता है, दोनों प्रकार के पाथ जानता है, ये दोनों प्रकार के रास्ते जानते हैं, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण, दक्षिणायन, ये जो अग्नि ज्योति वगैरह जो सब आया वर्णन, एक में कि हम आवृत्ति होगी, दूसरे में अनावृत्ति होगी, दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। फिर भी क्या होता है, एक योगी होता है इन सबसे मोहित नहीं होता है। नयते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन है, ये दोनों मार्ग जानते हुए भी एक योगी होता है वो कभी मोहित नहीं होता है। तस्मात इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर समय में, सर्वेषु मतलब सब समय में, सब कालेषु मतलब काल में, सब समय में, योग युक्तो भवार्जुना, हे अर्जुन योग युक्तो भवा, ना योग से युक्त हो, मतलब बन जाओ, या योग से युक्त हो, मतलब योगी बनो, योग युक्त भवार्जुन है। छठवें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, कर्म से भी ध्यान श्रेष्ठ है? और इसलिए ध्यान योगी भवार्जुना, मतलब योगी भवार्जुना, कि आप योगी बनो इस तरीके से। और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, भक्त योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशम मत गति अंतरात्मना, छठवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था। और इसमें भगवान क्या बोले, योग युक्तो भवार्जुन, ये सब जानते हुए भी एक योगी मोहित नहीं होता है, इसलिए हर समय में योग से युक्त बनो हे अर्जुन। ओके। न एते स्मृति पार्थ, नेते नएते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। जानन योगी मुहति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भवार्जुन। ओके, वन से पढ़िए ट्रांसलेशन। Although the devotee knows these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. हाँ, दे आर नेवर बिविल्डर्ड, वो कभी बिविल्डर नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होते वो। देयरफॉर बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन। ये अंतिम श्लोक है 8वें अध्याय का। आज 8वां अध्याय भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेशु मतलब वेदों का अध्ययन करने पर, यज्ञेशु बहुत सारे यज्ञ करने पर, तपस्सु बहुत सारी तपस्याएं करने पर। देखिए लोग नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, आप देखो ना, बहुत सारी मनगढ़ंत तपस्याएं भी करते हैं, या उसको बोलते हैं जैसे करते हैं ना, अष्टांग योग का एक प्रकार होता है हठ योग, उसमें वो कुछ भी हट कर लेते हैं और उस प्रकार से तपस्या करते हैं। कोई कांटे वाले बाबा हैं, तो कोई एक अपना हाथ ऊपर किए हैं, देखा ना, महाकुंभ में अलग अलग प्रकार के योगी तो नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। यज्ञसु बहुत सारे यज्ञ होते हैं, है ना, हम तो जानते भी नहीं, हम ज्यादा यज्ञ कर भी नहीं कर पाते हैं। वेदेशु, और वेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन वे शाम हमको मतलब बहुत सारे जीवन लेने, मतलब जन्म लेने पड़ेंगे उनको, यदि पूरे वेदों का अध्ययन करना है तो। दानेशु, बहुत सारा दान करने पर, लोग बहुत प्रकार के दान करते हैं ना, अन्न का दान, ज्ञान का दान, हॉस्पिटल खोलना, बहुत प्रकार, नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं, दान करते हैं। यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, दिष्टम मतलब उसको मिलता है, दिया जाता है, प्रदिष्टम प्रकृष्ट जो मिलता है, यत पुण्य फलम जो भी पुण्य फल उसको मिलता है, क्या करने से, वेदों का अध्ययन करने पर, यज्ञ करने पर, नाना प्रकार के यज्ञ, नाना प्रकार की तपस्या करने पर, और नाना प्रकार के दान करने पर भी जिसको जो पुण्य मिलता है ना, अत्येति अति एति तत्सर्वम इदम विदित्वा,
जो जो योगी होता है ना, उसको क्या होता है, ये सब फल अपने आप ही मिल जाता है। बल्कि ये सब फल नहीं मिल जाते हैं, ये सब जो फल है वो तो बहुत नीचे रह जाते हैं। अत्यति उनको उनको पार सरपास कर जाता है वो योगी। अत्यति तत् सर्वम इदम, तत् मतलब वह, सर्व मतलब सब कुछ, इदम मतलब यह है। तो ये जो ऊपर सब कुछ जो बताया, वो सब उसको अपने आप ही मिल जाता है योगी को। ऐसा नहीं है कि एक योगी है वो वेदों के अध्ययन करने से जो फल मिलता है उससे वंचित रह गया, एक यज्ञ का जो फल होता है उससे वंचित रह गया, तपस्या के फल से वंचित रह गया, दान के फल से वंचित रह गया। ऐसा नहीं होता योगी। योगी मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ने मतलब ये आपने सब वेद, यज्ञ, तप, दान ये सब आपने ऑलरेडी कर लिए। जैसे अभी मान लीजिए आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी आप हरे कृष्ण महामंत्र भी जप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ऑलरेडी कर चुके हैं आप ये सब कार्य। यही मतलब होता है इसका। अत्यति तत्सर्वम इदम, तो ये सब चीजें तो उन्होंने सरपास कर ली है। विदित्वा इस प्रकार जानकर, योगी परम स्थानम उपेति च आद्यम, तो योगी जो होता है वो परम स्थानम उपेति, परम स्थान को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। च आद्यम जो क्या है, आदि, ओरिजिनल, वास्तविक जो आध्यात्मिक स्थान है, आध्यात्मिक जगत है, वहां पर वो योगी चला जाता है। इंटरेस्टिंग ना। योग करने से व्यक्ति किसी प्रकार के फल से वंचित नहीं रहता। भगवान से जुड़ने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के फल से वंचित नहीं रहता है, सब फल उसको मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। या दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्ति योगी, ध्यान योगी कोई भी प्रकार का योग कर रहा है, मतलब ये सारे कार्य वो ऑलरेडी कर चुका है। इंटरेस्टिंग। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु वेदेषु तपःसु यज्ञेषु चैव तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत् दानेषु यत् पुण्यफलं पुण्यफलं प्रदिष्टम्। प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा, अत्येषि अत्येति तत्सर्वमिदं तत्सर्वमिदं विदित्वा 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 योगी योगी परमस्थानम् उपेति चाद्यम्। योगी योगी परम परं स्थानं स्थानमुपेति वेत्ति चाद्यम्। चाद्यम्। ओके, पढ़िए परमेश्वर। A A person who person accepts who हाँ पढ़िए, कोई पढ़िए। पढ़े तो हाँ हाँ पढ़िए। a person who accepts the path of devotional service is not a benefit of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attained all these, and at the end, he reached the supreme eternal अरे बहुत abode. देखिए क्या बेनिफिट है मतलब योग करने का। लोगों को पता नहीं होता, इसलिए भगवान से नहीं, मतलब भगवान के बिना ये सब कार्य करते हैं, भगवान को केंद्र में रखे बिना। तो वो केवल वैसा ही है, मतलब जैसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे एक होता है ना, जो चावल चावल निकालने के बाद जो भूसा बचता है ना, उसको कूटने जैसा, बीटिंग द हस्क, मतलब उससे चावल निकलेगा नहीं और फालतू में उसको कूट रहे हैं। तो बिना भगवान को केंद्र में रखे सब कार्य, यज्ञ, दान, तप, फल, ये सब करने से कोई ज्यादा फल नहीं मिलता है। लेकिन भगवान को जोड़ने से ही ये सब का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इंटरेस्टिंग। तो आज ये हमारा ये 8वां अध्याय कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो ये हम देख लिए पूरे। हाँ, ये ये अर्जुन के प्रश्न थे, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव। फिर उसका भगवान उत्तर दे दिए। फिर अंत काले च मामे, ये वाले यम यम वापि स्मरण भावम, ये श्लोक हम देखे थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान कैसे हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांश मनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य। ओके, यहाँ से थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय।
यम यम वापेस्मन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैसे ऐसी एसेंस है। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को याद भी कर बेटा और युद्ध भी कर, पढ़ाई भी कर और भक्ति भी कर, माला भी कर। फिर भगवान बता रहे अपने बारे में कि मेरे को किस रूप में एक भक्त याद करता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य दातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। फिर एक योगी मरते समय कैसे भगवान पे चिंतन करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बले न चेवा गुरुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सहतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। ये सब देखा था योगी किस समय सारे अपने द्वारों को नियंत्रित कर लेता है, मन को हृदय में लगा लेता है, परमात्मा पे ध्यान करता है, ओम का उच्चारण करता है, भगवान को याद करता है, इस प्रकार से शरीर छोड़ता है। तो फिर भगवान क्या बोले, मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता। मेरे को प्राप्त करने के बाद में एक व्यक्ति इस दुखाले रूपी अशाश्वत संसार में फिर से नहीं आता है, वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आबरम भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक तक 14 लोकों में क्या होता है, पूरे भौतिक जगत में पुनरावृत्ति रहती है, जन्म मृत्यु जरावधि का चक्कर चलता रहता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर ब्रह्मा जी का एक दिन है ना 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। जब सुबह होती है मतलब दिन होता है तो जो जीव होते हैं प्रकट होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, रात होती है तो अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, इस तरीके से भगवान बताए। फिर एक योगी कब शरीर छोड़ता है तो आवृत्ति करता है, कब शरीर छोड़ता है तो अनावृत्ति करता है, लेकिन ये सब जानते हुए भी योगी मोहित नहीं होता, इसलिए बोले कि योग युक्तो भवार्जुन है। फिर भगवान क्या बोले कि वेद यज्ञ तप दान इनसे जो फल मिलेगा वो योग करने से, भगवान से जुड़ने से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। है इंटरेस्टिंग। ओके, तो आज ये समाप्त करते हैं। अनंत भगवद गीता की जय। श्री